गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक, जिसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कहते हैं। तो देखिए, संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था उसको लुईस और कौशल वैज्ञानिक ने दिए। दो वैज्ञानिक थे। तो लुईस वैज्ञानिक जो थे वो कार्बनिक यौगिकों की संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया, और जो कौशल थे वो अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के द्वारा जो कंपाउंड बनते हैं। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन ना हो, ठीक। और इस सिद्धांत को बाद में लैगमूर वैज्ञानिक ने पूर्ण किया था, ठीक। इस प्रकार से इस सिद्धांत को फिर लैगमूर वैज्ञानिक ने प्रमुख तथ्य भी दिए कि उनका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें की संयोजकता निर्धारित करती है वो बाह्यतम कोश से पाए जाते हैं, उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। इस कारण से तो देखिए, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम 1916 में लुईस और कौशल ने दिया था, ठीक। लुईस ने कार्बनिक यौगिकों तथा कौशल ने अकार्बनिक यौगिकों के लिए संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, जैसा कि हमने आपको भी बताया, ठीक, जिसे बाद में लैगमूर ने पूर्ण किया। फिर देखिए, इस सिद्धांत के प्रमुख तथ्य निम्न है। ये लैगमूर वैज्ञानिक ने दिया सिद्धांत को। फिर देखिए, पहला उन्होंने क्या सिद्धांत दिया कि किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करती है, ठीक, या उसी संख्या पर वह निर्भर करती है, ठीक। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, 2 4 होता है तो उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो उसको कोश कंप्लीट करने में केवल 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी, 4 होगी, या उसके बाद अधिकतम इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब उसके बाहरी कोश में, ठीक। तो देखिए, दूसरा, आखिरी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, जिससे ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। कहने का सेंस ये है कि जो अक्रिय गैस होती है उनकी सभी बाह्यतम कोश कंप्लीट होते हैं, इस कारण से वह संयोजकता में भाग नहीं लेते, इसीलिए निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बनी होती है, और उनकी स्टेबिलिटी जब बनी होती है तो वो किसी से मतलब संयोग नहीं करते हैं। जब संयोग नहीं करते हैं तो संयोजक, क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए निष्क्रिय होते हैं। देखिए, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि हीलियम परमाणु के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होती है जो कि पूर्णतः भरा होता है, और इसका वह पहला कोश है, ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट, प्रत्येक तत्व की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपने निकटतम अक्रिय तत्व जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके। मतलब कहने का सेंस ये कि कोई भी तत्व यहाँ सहयोग क्यों करता है कि वह अपने निकटतम अक्रिय तत्व की तरह इलेक्ट्रॉन कोश को पूर्ण करने के लिए, इसलिए यह प्रवृत्ति होती है। मतलब जिससे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी स्टेबिलिटी बढ़े, जिस तरह से उस प्रकार से तत्व भी, ठीक। फिर पाँचवा देखिए, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है उन तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझे द्वारा अपने निकटतम अक्रिय जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। कहा है, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 5 उसका करेंगे तो उसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, उसे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसके बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए, ठीक। इस प्रकार से कहा गया है कि वो अपने निकटतम अक्रिय गैस के तत्व को के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। फिर देखिए अगला नंबर, तत्व के परमाणु द्वारा आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कहने का सेंस ये है कि जो तत्व हैं जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं या साझा करते हैं वह इसकी संयोजकता होती है। जैसे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझा करता है, इस कारण से उसकी वैलेंसी या उसकी संयोजकता 4 होती है, ठीक। इस सिद्धांत को अष्टक का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को अष्टक का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी तत्व या परमाणु अगर उसके बाह्यतम कोश 8 से इलेक्ट्रॉन कम है तो वो अपने कोश को क्या करता है, कंप्लीट करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए वो क्या करता है, आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों का करता है, ठीक, या साझा इलेक्ट्रॉनों का करता है। तो इस कारण से इस सिद्धांत को ही अष्टक का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक। फिर देखिए बंध के प्रकार, अगला टॉपिक, बंध के प्रकार मतलब जो तत्व जब संयोग करते हैं या साझा इलेक्ट्रॉनों का करते हैं तो उनके बीच जो बंध बनता है वो कितने प्रकार का बंध बनता है, ठीक। तो आप यहाँ समझिएगा, 3 प्रकार के बंध बनते हैं, ठीक। कौन कौन से देखिए, तो वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और सहसंयोजी बंध। तो जो वैद्युत संयोजी बंध होता है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के द्वारा, ठीक,
इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करने का मतलब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे NaCl, ठीक। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, ठीक, 2 8 1। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, ठीक। अब उसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तीसरे कोष, ठीक। अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दे तो वो क्या हो जाएगा, अष्टक को पूर्ण हो जाएगा और वही का स्थायित्व हो जाएगा। और क्लोरीन की अगर बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन पा जाए तो उसका भी कोष। इस प्रकार से सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, क्लोरीन को। तो इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, स्थानांतरण कर देता है। और क्लोरीन क्या करता है, ग्रहण करता है। इसलिए सोडियम पे +1 चार्ज और क्लोरीन पे -1 चार्ज। इस प्रकार उनके बीच जो बने बंध होते हैं उनको बंधी संयोजी बंध कहते हैं।